नमस्कार, राइट एंड जस्टिस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र सिंह पटियाल। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ के दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र पंचायत सदरोता में हैं। आज एक बहुत ही बेहतरीन बात यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन हैं श्री कर्नल मान सिंह जी, वो हमारे साथ है। इस वक्त हम उनसे पूछना चाहेंगे कि सबसे पहले सर, राइट एंड जस्टिस न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कठुआ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन हो। सर, चेयरपर्सन होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सर, ब्लॉक दुगैन में जो एक विकास है उसका दर क्या है, उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा तेज हुई है? यकीनन अगर आप देखेंगे जब से पिछले 2 साल से हमारी काउंसिल बनी है तो इस क्षेत्र में ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, हिली इलाका है। और जब काउंसिल बनी थी यहाँ कोरोना का उस समय प्रभाव भी था, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद जो है गतिविधियाँ शुरू हुई हैं, जिस तरह से लाइफ पर पटड़ी पे आई है। और इस इलाके पे हमारा विशेष ध्यान है। यहाँ पर जो सड़कों की गति कम हो गई थी उसको भी हमने फास्ट ट्रैक किया है। और यहाँ पर जो है इसको विशेष ब्लॉक का दर्जा दिया गया है। जिला कठुआ में 2 ऐसे ब्लॉक हैं, उनमें से एक ये है दुगैन हमारा। इसके अलावा यहाँ पर जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मोबाइल नेटवर्क का, उसके लिए जो है बहुत जल्दी हम नए टावर यहाँ लगने जा रहे हैं। यहाँ पर जो जल जीवन मिशन के लिए इस साल पूरे जिला कठुआ में 1400 करोड़ रुपया जो है हमने जल जीवन मिशन रूरल के लिए उपलब्ध कराया है। और इस इलाके की जो पंचायतें हैं, हर पंचायत के लिए एवरेज देखें आप तो 8 करोड़ से लेके 10-12 करोड़ तक जो है पैसा मुहैया कराया गया है। जल जीवन के जो मिशन के जो प्रोजेक्ट हैं उनका टेंडर ऑलमोस्ट हो गए हैं सबके, और बहुत जल्दी यहाँ पर ये जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट यहाँ एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिसमें जो पानी के सोर्स हैं उनको भी नए सिरे से तलाशा जाएगा। जो पर्याप्त सोर्स हों ऐसे सोर्स ढूंढे जाएंगे। और उसमें फिल्ट्रेशन, सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्ट्रेशन प्लांट साथ में लगा होगा ताकि स्वच्छ पानी मिले, आरओ पानी मिले लोगों को। और इसके साथ जो WSS जो वाटर स्टोरेज टैंक बने हैं, उसके अलावा जो पाइपें हैं, ये सब चीज़ें चेंज की जाएंगी। और नलके तक जो है पाइप सरकार लगा के देगी, और हर घर नल से जल, ये हमारे प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है। 2024 तक जो है ये इसको पूरा होना है। और जिससे यकीनन लोगों को पानी का जो समस्या है वो होगी। बिजली के लिए भी इस तरह से RDDS स्कीम आई है जो पूरे ज़िले में नए सिरे से खंभे, और हमारी जो स्कीम जो चली थी दीनदयाल उपाध्याय स्कीम, उसमें जो रह गए हैं इलाके उनको अभी कवर किया जाएगा। इस तरह से स्वास्थ्य सेवा भी अगर आप देखो तो बहुत बेहतर हुई हैं। अभी जो PHC और सब सेंटर थे उनमें भी डॉक्टर आने लगे हैं NHM के माध्यम से, और डायरेक्ट इनरोलमेंट के। थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर हमारे जो मुलाजिम भी है आने में कतराते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे ही रोडों का हम इसके ऊपर सबसे बड़ी हमारा फोकस है, जैसे सड़कें बन जाएंगी जहाँ लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी, मूल सुविधाएं जो हैं वो भी मुहैया होंगी, ऐसा प्रयास है। और पूरे निष्ठा से सर, जैसे कि हमने पंचायत बांजल उटवाल में दौरा करा तो एक सर व्यक्ति है जो कि उसको पैरालिसिस हुआ है, बहुत कंडीशन ख़राब है, और उसकी पत्नी है। फैमिली में कमाने वाला कोई नहीं है, लेकिन एक स्कीम है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, बहुत शानदार और बेहतरीन स्कीम है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत जो है वो 5-5 किलो फ्री राशन व्यक्ति को दिया जाता है। सर, मुझे ऐसा लगता है कि जिसको उस स्कीम का फ़ायदा होना चाहिए उसे नहीं हो रहा है, और जिसको नहीं होना चाहिए उसे हो रहा है। जैसे कि एक व्यक्ति है, अगर उसकी फैमिली में कमाने वाला कोई नहीं है, खुद उसको पैरालिसिस हो गया है, लेकिन उस स्कीम का उसको लाभ नहीं मिल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, जहाँ तक ये स्कीम है उसमें तो सरकार की मंशा बड़ी पॉजिटिव है, बड़ी सही है। और आपने देखा होगा जब से पिछले 8 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब से देश का कारोबार उन्होंने संभाला है, उनकी जितने भी स्कीमें हैं वो एक व्यक्ति विशेष नहीं है जिस तरह से पिछली सरकारें करती रही हैं, व्यक्ति विशेष, एरिया विशेष, समुदाय विशेष। तो अभी जो प्रधानमंत्री जी की सरकार है वो एक समान, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल है कि इंक्लूसिवनेस के एक समान जो है फ़ायदा देना चाहिए, उस तरह की स्कीमें आई हैं। अगर आप
गरीब कल्याण योजना की बात करूं तो 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 साल से निरंतर राशन दिया जा रहा है। अगर ये व्यवस्था में कोई बात होगी तो जो हमारे करिंदे हैं, जो ज़मीन के ऊपर जो एग्जीक्यूशन करने वाले लोग हैं, वो ऐसा कुछ होगा तो ये केस आपने मेरी नॉलेज में लाया और मैं इसकी डिटेल पता करूंगा और उसको गरीब को हक मिले उसका, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। और हमारा ये मिशन भी है कि जिसके लिए जो नीड है, नीडी जो है, उसको ज़रूर फ़ायदा हो स्कीम का। जैसे कि आप एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हो, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होने के नाते आपके अंडर बहुत सारे ब्लॉक्स आते हैं। आप एक बहुत ही बेहतरीन बात बताने जा रहा हूँ, आपको नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि ये जो ब्लॉक डुगैन है, एक्चुअल ब्लॉक डुगैन है, लेकिन ब्लॉक डुगैन में जो एम्प्लॉई हैं वो ब्लॉक डुगैन में नहीं बैठते हैं, वो ब्लॉक मानली में बैठते हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि कब तक ऐसा होगा कि ब्लॉक डुगैन के एम्प्लॉय ब्लॉक डुगैन में ही बैठेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से मैं डीडीसी का चेयरमैन बना हूं, मैंने पुरजोर कोशिश करी है कि जो कठुआ का हिल क्षेत्र है, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर जो है निज़ाम पहुँचे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का जो गुड गवर्नेंस का जो मोटिव है, और आज जो है आप देख रहे हैं कि पिछले 8 वर्षों में जो सरकार की कार्यप्रणाली है उसमें भारी फर्क पड़ा है। चाहे वो आउटरीच प्रोग्राम हो, वो बैक टू विलेज कार्यक्रम हो, या जो ब्लॉक दिवस के माध्यम से आज सरकार जो है, सरकार के अधिकारी जो हैं, वो लोगों के दरवाजे तक आ रहे हैं। पहले ये लोगों को वहाँ जाना पड़ता था, आज सरकार आपके पास आ रही है। और मैंने पूरा ये कोशिश किया है जब से मैं चेयरमैन बनूँ। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब आया था एक ब्लॉक दिवस हमने डुगैन ब्लॉक हेडक्वार्टर में किया। और आपके जो लोही मलार तहसील है, इसका 2014 में मशेडी के अंदर ये एक ऑर्डर हुआ था, जो तहसील जब अपग्रेड हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर मशेडी तहसील जहाँ बैठना था 14 से नहीं बैठ रहा था, लेकिन हमने प्रयास किया, मेरी काउंसिल ने प्रयास किया, जो जहाँ के जो पीडीसी थे, डीडीसी जो हमारे सदस्य हैं, उन्होंने इस बात के लिए मेरे को ये मेरे नॉलेज में लाई और मैंने डिवकॉम से, डीसी से ये बात करके आज आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है, मैं आज सुबह भी देख के आया हूँ, वहाँ पर तहसीलदार जो है वो 24/7 बैठ रहे हैं। और जिस तरह से आपने ये भी नॉलेज में मेरे लाई है, मैंने डीसी साहब को ये चीज़ बताई है, आपने जो कठुआ के डीसी हैं उनको अभी हदायतें दूंगा कि यहाँ पर जो है इस तरह की मेरे कल मैं जब डुगन ब्लॉक में गया था, वहाँ भी मेरे नॉलेज में इस तरह की चीज़ आई है कि कुछ अफसर अधिकारी हैं वहाँ नहीं बैठते हैं। तो मैं डुगैन और जो भी ब्लॉक हैं बाकी, यहाँ पर अफसर इस तरह से नहीं बैठ रहे हैं जिनको बैठना चाहिए। ये हम इसको बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कराएंगे। सर, एक और मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूँ, हाई स्कूल सदरोता है, हाई स्कूल सदरोता में 350 से प्लस बच्चे हैं, लेकिन सिर्फ 2 परमानेंट टीचर काम कर रहे हैं। अभी मेरी बच्चियों से बात हो रही थी, वो कहती थी कि पढ़ने का बड़ा शौक है, लेकिन क्या करें, 2 टीचर क्या 350 बच्चों को पढ़ा सकते हैं? हमारे हाई स्कूल भटवाल की भी यही प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी 4-5 टीचर काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे जुनाना में स्कूल है और भी बहुत सारे स्कूल हैं इस ब्लॉक डुगैन में। स्टाफ की इतनी ज़्यादा कमी है, इसके ऊपर आने वाले समय में आपकी क्या इस पर सोच रहेगी, आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये बात आपकी सच है कि हमारे जो कठुआ ज़िला है, इसके जो 3 एजुकेशन जोन है, बनी, बसोली और लोहीमला, इन 3 जोन के अंदर टीचर की कमी है। और हमने प्रयास किया है, जैसे डिप्टी कमिश्नर कठुआ को मैंने व्यक्तिगत तौर पर ये चीज़ बोली थी कि इसको जो ज़िले के अंदर हम कर सकते हैं, राशनलाइज कर सकते हैं हम, जो नीचे के ब्लॉक हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी है, जो टाउन्स हैं वहाँ पर ज़्यादा टीचर हैं, आप देखोगे रेशो में। ऐसे भी जो टीचरों की संख्या है वो कागजों में तो पूरी है, लेकिन जहाँ नहीं पहुँचते हैं। और सबसे बड़ी ये हुआ कि पिछले दिनों सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी, जो टीचर फ्रेंडली पॉलिसी जिसको मैं कहूँगा, कि जिसमें टीचरों को ये पूछा गया, चॉइस पूछी गई कि आपने कहाँ जाना है, 5-5 चॉइस दे दो, उसके मुताबिक उनकी ट्रांसफ़र भी कर दी गई, जिसकी वजह से ये जो अनामली है ये सामने आई है कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर नहीं आने चाहते हैं। मुलाजिमों का भी थोड़ा इसमें है कि हर आदमी जो है सॉफ्ट पोस्टिंग चाहता है, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, लेकिन इसके लिए हमने कहीं ना कहीं हमें जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। हमें जो है इसको
थोड़ा फर्मनेस से जो है एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये मैं एलजी साहब और जो उच्च अधिकारी हैं उनकी नॉलेज में ये चीज़ लाऊंगा और हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो बच्चे हैं हमारे वो कल के शहरी हैं और उनका भविष्य बेहतर हो, उनको सही एजुकेशन मिले, तालीम मिले और ख़ासकर इन इलाकों में जहाँ पर विकल्प नहीं, जो नीचे के शहरी इलाके हैं, जो डेवलप्ड इलाके हैं, वहाँ पर विकल्प है। आजकल प्राइवेट स्कूल हैं तो वहाँ पर बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई विकल्प नहीं है। तो इन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, यहाँ पर पूरा स्टाफ हो, ये हमारी प्रार्थना रहेगा। सर अंत में मैं आपसे बात करना चाहूँगा जैसे कि रोड कनेक्टिविटी को लेकर, जैसे कि हमारा एक रोड है फिलहाल टू भटवाल बाया जुनाना, बड़ी देर से ये कहने को आ रहा है कि ये रोड स्टार्ट हो जाएगा। इसके ऊपर आने वाले समय में आपका क्या एक्शन रहेगा? और दूसरा साथ में हमारा रोड है ये मान टू बांजल, इसकी जो गति है बड़ी स्लो चल रही है। मान लो कि 15-15 दिन इनकी एक मशीन लगाई है, 15-15 दिन वही ख़राब हो जाती है। और दूसरा हमारा एक छोटा सा टुकड़ा रह गया है, वो है बग्गन टू गली। ये एक छोटा सा टुकड़ा रह गया। हमने पिछले दिनों हमारे ब्लॉक चेयरमैन साहब भी गए थे PWD डबली के पास और उनको भी हमने एक एज ए मेमोरेंडम दिया था, लेकिन उस पर कोई सुनाई नहीं हुई। आपके नोटिस में हमने ये बात ली है, इस पर आप क्या संज्ञान लोगे? हाँ, जो आपने सबसे पहले जो मन और बांजल बटवाल रोड मान की टू बात बांजल मान टू बांजल बटवाल रोड की बात करी है, ये इस सड़क के लिए मैंने सुबह भी हिदायतें दी हैं एक्शन PMHG बाई, और उससे कॉन्ट्रैक्टर जो फर्म का वो बना रहा है उससे भी मेरी बात कुछ दिन पहले मिले थे हम, तो हुई है। तो ये सड़क जल्दी बने इसके लिए हम पूरे तत्पर हैं, कमिटेड हैं और जल्दी से जल्दी बनाऊंगा। जिस तरह से मैंने कहा कि रोड कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, उसके आगे ही जब सड़कें बन जाती हैं, कनेक्टिविटी हो जाती है, तो जो मूल सुविधाएं हैं वो हम बेहतर दे सकते हैं। तो इसको जल्दी से जल्दी हम बनाएंगे, ऐसा कमिटमेंट है, आप देखोगे आने वाले समय में। लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, यहाँ जो परिस्थितियाँ हैं, जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो डिफ़िकल्ट हैं। तो और जो साल में आप देखेंगे जिस तरह से मैदानी इलाके हैं वहाँ पर 365 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ पर बर्फ़ गिर जाती है, बारिशें होती हैं, तो उसके चलते बाधा आता रहता है। लेकिन जल्दी से काम हो, जो टाइमलाइन दी गई है, जो PDC होता है, डेट होती है वर्क की, उसके मुताबिक पूरा काम हो, इसके लिए हम जो है पूरा प्रयास करेंगे और इंश्योर करूँगा कि ये जल्दी से जल्दी ये सड़क बने। जो दूसरी सड़कों की जो आपने बात करी है, मेरे नॉलेज में पहले भी ये आया था सड़कों का, और इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि पिछले कुछ दिनों से, साल 1.5 साल से, एक तो सड़कें हम बना सकते हैं PMHG के माध्यम से। तो PMHG के माध्यम से पिछले 2 साल से गवर्नमेंट ने फ्रीज कर नई सड़कें नहीं सैंक्शन हुई हैं, जो PMHG फेज़ 4 में होनी है, जिसकी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये स्कीम लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि ये स्कीमें ऑल इंडिया लेवल पर लॉन्च होती हैं। तो और बहुत बड़ी स्कीम होती है, फ्लैगशिप कार्यक्रम है सरकार के। तो जैसे ही ये अनाउंस होगी, जो जगह बच गई, आप देखेंगे कि आज लोहाई मलार के अंदर, आज बनी के अंदर, आज डुगैन के अंदर बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है, 28 किलोमीटर 27 किलोमीटर इस तरह की बन रही हैं सड़कें। तो जैसे ही स्कीम में फिर से लॉन्च होगी, फिर हम नई सड़कें जो हैं ये सारी मैंने खुद चीफ इंजीनियर के ऑफिस में पिछले दिनों गया था और खुद कंप्यूटर पर बैठ के ये जो है मैंने वहाँ पर प्लाट कराई हैं मैप के ऊपर, और बहुत जल्दी जैसे ही स्कीम खुलेगी हम ये सड़कें बनाएंगे। और दूसरी जो सड़कें हैं उनमें स्कीम्स हैं, उनमें लिमिटेशन है। जैसे नवाड़ की सड़क है, वहाँ पर जंगलात कम होना चाहिए, जंगलात की कंपनसेशन नहीं देते, को लोन अमाउंट होता है। तो ये जो गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इनके तहत CRF है, CRF के भी फंड जो है पिछले दिनों से कुछ ड्राइड अप हो गए हैं। तो जैसे ही ये फंड्स फ्लो होगा और जिस तरह से स्कीम नई गवर्नमेंट की है PMHG फेज़ 4, तो सबसे पहले ये प्रायोरिटी रोड्स हैं, इनको बनाया जाएगा, ये हमारा कमिटमेंट है। सर एक जैसे कि आपको मैं बधाई भी देना चाहूँगा कि ये जो BDC मेंबर थे, इनके ऊपर एक मतलब इनको भी शामिल कर गया, इनको भी तनख्वाह मिलेगी। साथ में सर एक और थी एडहोक डिफेंस कमेटी बनाई थी, जिनके पास अभी राइफलें हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसके ऊपर जो है सरकार काम कर रही है। ये बड़े हाई लेवल पे माननीय
होम मिनिस्टर जो हमारे अमित शाह जी हैं उनसे भी इस बारे में बात हुई है। एलजी साहब इसमें इन्वॉल्व हैं और हमारी पार्टी ने एक इसके लिए जो है वो कमेटी बनाई है पार्टी के अंदर, तो वो लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी इनको न्याय मिलेगा, इनको जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो डेली वेजर्स को